तो भैया माइकल कैरिक ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखा और 3-2 के स्कोर से जीत गए। सो इन दिस वीडियो आई विल बी ब्रेकिंग डाउन कि एक्चुअल में कैरिक मैनचेस्टर यूनाइटेड को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, व्हाट इज ही एक्चुअली डूइंग, क्या है उसके टैक्टिक्स, हाउ इज ही मैनेजिंग द टीम एंड व्हाट इज दैट ब्लूप्रिंट दैट इज वर्किंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यार इसके लिए हमें तीनों ही डिपार्टमेंट में जाके बात करनी पड़ेगी। जिस स्टेट में रूबन एमआरएम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ा था वो फॉर्मेशन था 3-4-2-1, जिसको कैरिक ने चेंज करके कर दिया है 4-2-3-1 और इसके इम्पैक्ट हमको तीनों ही डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर हम अटैकिंग की बात करें तो रूबन के अंडर में हमने अक्सर बोमू को देखा है कि वो राइट साइड पे खेलता था। इवन इफ यू लुक एट हिज हीट मैप यू कैन सी दैट बोमू's प्रेजेंस इज मोस्टली ऑन द राइट हैंड साइड कवरिंग दैट राइट विंग, व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू स्कोर अ गोल फ्रॉम। वी कैन सी इन हिज शॉर्ट मैप एज वेल दैट द एरियाज ही इज गेटिंग इज रियली अ डिफिकल्ट वन फ्रॉम व्हिच यू कैन कन्वर्ट इनटू अ गोल। बट व्हाट कैरिक हैज डन ओवर हियर इज कि बोमू को सीधा अटैकर ही बना दिया है। ही playing into this new position, he has a new responsibility, जहां पर हम ये पिछले 2 मैचेस में उसका परफॉर्मेंस तो देख ही चुके हैं, that how effective he is on that position, his field presence, his attacking style, his precise finishing and the overall dynamics with the midfielders. Because अगर statistically भी अगर आप देखें तो he is performing really well as far as these 2 matches are concerned. Because हमने आर्सेनल के मैच में भी ये चीज देखी and even in Manchester City. क्योंकि अगर हम इस मैच के फर्स्ट गोल की भी बात करें, no doubt it was a mistake from Arsenal's side, but look at the amount of pressure he is creating and his presence of mind, and this finishing by him is just wild. The way he is calm in this situation and just that's how he just converted that into a goal. And not just Bomu, but Ahmed and Dorgu as well. Each of those attackers, the way they are available to the team and the chances they are creating is really something which we haven't seen in a long time from Manchester United. और अटैकिंग से हटके अगर हमारे मिड प्लेयर्स की बात करें तो कैसेमीरो, मेनो एंड फर्नांडेस, इन तीनों का हमें इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखता है थ्रू आउट द मैच। बिकॉज इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ब्रूनो फर्नांडेस, रूबेन के अंडर में वो जैसे खेल रहा था, ही वाज मेनली पोजीशनड इनटू हिज ओन हाफ, जैसा यहाँ पर हम हीट मैप में भी देख सकते हैं। और उसका सीधा कारण ये है कि डिफेंस में रूबन यूज्ड टू प्ले विथ 3 बैक्स, जो फर्नांडेस को प्रेशराइज करता था टू रिसीव द बॉल फ्रॉम दैट बैक। तो ये डिफेंस और मिड के कोऑर्डिनेशन पे हम बाद में आते हैं, बट पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रूनो का इसमें नया रोल क्या है। तो अंडर कैरिक हम देख सकते हैं कि he is mostly positioned into opponent's half and mainly participating into attacks. बिकॉज अपने मैनचेस्टर सिटी मैच में भी देखा होगा कि फॉर्मेशन लिटरली 4-2-4 पे हमने जाते हुए देखा है, वेर ही हिमसेल्फ कैन क्रिएट मेनी चांसेस टू स्कोर द गोल। एंड बिकॉज मेनू एंड कैसेमीरो कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग स्पेसेस बाय डूइंग ऑल्टरनेट रोटेशंस व्हिच फोर्सेस ओपोनेंट्स टू कॉन्स्टेंटली मार्क दोज टू, व्हिच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर ब्रूनो फर्नांडेस। बिकॉज अंडर रूबेन ही अहमद और डोरगू को भी बहुत ही डीप खेलता हुआ हमने ज्यादा देखा है इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अप हाई ऑन द पिच। इन बोथ दिस मैचेस वी सॉ कि हाउ दीज मिडफील्डर्स आर क्रिएटिंग स्पेसेस इन बोथ द विंग्स टू क्रिएट एन अटैक एंड क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट द बॉल इनटू द फाइनल थर्ड, जो सीधा लिंक करता है विद देयर डिफेंस सिस्टम। तो अगर डिफेंस की हम बात करें तो जहां पर पहले हम 3 मैन डिफेंस देखते थे, अब यहाँ पर 4 है। What that is particularly doing for them is कि पहले तो लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं अटैकिंग में, कि whenever they are getting the ball at their far end, they are instructed usually to pass it into center and not creating opportunities directly to the wing from that deep. Which is what we exactly saw in Manchester City match. कि शॉ को भी हमने बहुत बार पासिंग करते हुए देखा है to either Casemiro or Meno, which pushes opponents more to be in center, which creates spaces on either of the wing. और जैसे ही हमको वहां पर स्पेस बनता दिखता है, there is this direct pass which leads them to a possible counter attack. And of course, both the center backs being very deep to defend, but the way these 3 departments are working all together is just a very fresh and a new formation जो हमको देखने मिल रही है. But the duo in this match what we saw was the ability of the attackers to create something from such a tight space. क्योंकि अगर हम सेकंड गोल की भी बात करें तो जस्ट लुक एट द स्पेस दीज प्लेयर्स आर हैविंग। दे आर 5 players in the midfield, yet Bruno Fernandes and Dorgu are managing to get the ball through this defense and just convert that into a goal. which is again what happened in the third goal as well. Just look at how center में से attack यहाँ पर दोबारा हुआ है, and this beautiful shot from way outside the box. Particularly in the midfield, you are going to love this constant rotation that they are creating to get the ball through the second line. But यार कैरिक ने इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को completely change कर दिया है, bringing them to the 4th position in Premier League.
बट ये 2 मैच के साथ ही हमको समझ आ गया है हाउ डेंजरस ही इज एंड हाउ केपेबल ही कैन मेक अ लूजिंग टीम एंड जस्ट ओवरऑल to manage a team like Manchester United. But you for sure let me know in the comments what are your thoughts on this. Do you think ये 2 मैच जो है वो तुक्के में हुए हैं? आने वाले मैचों में पता चलेगा कि एक्चुअल में मैनचेस्टर यूनाइटेड का कमबैक हुआ है या नहीं. Let me know in the comments.